में आपका स्वागत है। आज हम एक नया जिला और लेके आए हैं। ये हमारा 16वां जिला होगा पानीपत। कौन सा होगा? हरियाणा जिले की शुरुआत करते हुए पानीपत। पानीपत आपको पता है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी और ये पानीपत वही पानीपत है जिसकी युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांग की थी। वो 5 गांव मांगे थे, जिसको पानप्रस्थ और सोनप्रस्थ सोनीपत, एक तिलपत, एक बागपत और आज जो आधुनिक दिल्ली है, नई दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ, उनमें से एक गांव था ये पानीपत, जिसको पानप्रस्थ कहते थे महाभारत काल में। और जब ये 1 नवंबर 1989 को बना, इसको दोबारा करनाल में बना दिया गया। पुनर्गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1992 को। और किस मंडल के अंतर्गत आता है ये? करनाल मंडल के अंदर। ठीक है, करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ की तहसील की बात की जाए और कहाँ पड़ता है ये स्थिति? मध्य पूर्व में। कहाँ पड़ता है? मध्य पूर्व में पड़ता है, हरियाणा के। ठीक है, यानी करनाल से नीचे। अगर बात करूं मैं, जैसे ये पानीपत, ऊपर कौन सा जिला लगता है? करनाल से सीमा लगती है। इधर इसके क्या है? यूपी। और नीचे क्या है? सोनीपत। सोनीपत और ये करनाल, थोड़ा सा हिस्सा जींद का भी लगता है, कुछ बाउंड्री इसको। ठीक है, अगर यहाँ तहसील की बात की जाए, एक तो डिस्ट्रिक्ट होता है जो खुद होता है पानीपत, समालखा, इसराना और बापोली। ये तो है इसकी तहसील। उप तहसील की बात की जाए तो मडलोडा भी लिख देते हैं। और ये कई जगह मडलोडा यहाँ तहसील में भी दिया गया है, लेकिन जब उप तहसील है तो वो तहसील नहीं आएगी। जनसंख्या की बात की जाए 2011 के अनुसार, ये दोबारा देखो, 1 नवंबर 1989 को बना, करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। और 1 जनवरी 1992 को इसका दोबारा क्या हुआ? दोबारा गठन हुआ। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 बार बना, वो कौन सा है? पानीपत जिला। कौन सा है? पानीपत जिला। ठीक है, और यहाँ जनसंख्या की बात करें तो ये पड़ती है 2011 के अनुसार 1205। और ये कितना दिया गया आंकड़ा भाई? 1205 437। 1205 437 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका 1268 वर्ग किलोमीटर। 1268 वर्ग किलोमीटर इसका क्या पड़ता है? साक्षरता दर यहाँ पर बात करें तो लगभग 77.5%। साक्षरता दर रहेगी 77.5%। ये 2011 के अनुसार है ये भी। तो इसकी आपने तहसील पढ़ ली। और यहाँ पर आरक्षित सीट, जैसे ये क्या है? इसराना है, पानीपत की आरक्षित सीट रहेगी इसराना। अगर प्राचीन नाम की या उपनाम की बात करें इसका, तो इसको पानप्रस्थ या बुनकरों का शहर भी बोलते हैं। उपनाम क्या है? उपनाम या प्राचीन नाम पानप्रस्थ या बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर, या जो सेना के लगभग 70 से 80% कंबल तैयार होते हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं? पानीपत के अंदर। 70 से 80% जो कंबल है सेना के, वो कहाँ बनाए जाते हैं? पानीपत के अंदर। कहाँ बनाए जाते हैं? यहाँ पर अगर इसका नाम क्या है? एक पेट्रोकेमिकल हब। पेट्रोकेमिकल हब भी इसका क्या है नाम? यहाँ पर तेल शोधक कारखाना है, किसके अंदर? बापोली के अंदर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रो। और पानीपत का जो नाम है महर्षि पाणिनि के नाम पर भी पढ़ा, ऐसा बताते हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी व्याकरण की? अष्टाध्यायी। कौन सी थी? अष्टाध्यायी। यहाँ पर अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर स्काईलार्क
और काला अम्ब। पर्यटन स्थल की बात की जाए, पर्यटन स्थल एक तो है स्काई लार्क पर्यटन स्थल, और दूसरा है काला अम्ब। इसका मैं जिक्र बाद में करूंगा जब पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ाऊंगा तब। तो यहाँ पर जो पानीपत है वो किसके लिए फेमस है। यहाँ पर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई? 3। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। सबसे पहले मैं पानीपत का पहला युद्ध की बात करूंगा। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके बीच लड़ा गया? बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर 21 अप्रैल 1526 को। इसमें बाबर ने एक तुगलक नीति का प्रयोग किया था और उसके 2 मुख्य तोपची थे, मुस्तफा और अली। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने ये युद्ध आसानी से जीत लिया। हालांकि इब्राहिम लोदी के पास बहुत ज्यादा सेना थी बाबर के मुकाबले, फिर भी वो युद्ध किसने जीत लिया? बाबर ने। और इब्राहिम लोदी उसी स्थान पर मारा गया। इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछा जाए तो कहाँ आएगा? पानीपत के अंदर। इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछा जाए तो कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर। एक काबुली बाग मस्जिद, बाबर ने जब पहला युद्ध जीता पानीपत का तो अपनी जो बेगम थी काबुली, उसकी याद में एक मस्जिद बनाई जिसका नाम था काबुली बाग मस्जिद। ठीक है। अब पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। वैसे इस युद्ध का नेतृत्व जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां वो कर रहा था। ये कब लड़ा गया? 5 नवंबर 1556 को। और जो हेमू बताते एक नमक व्यापारी होता था, मुगलों के पास उस समय केवल 20,000 सैनिक थे। और जो हेमचंद्र विक्रमादित्य और हेमू के पास क्या थी? 1 लाख की सेना थी। और बताते हैं इस युद्ध में लगभग हेमू ने ये युद्ध 70 से 80% जीत लिया था। बड़ी बहादुरी से लड़ा। अचानक एक तीर, बताते हैं हेमू हाथी पर बैठा हुआ था, उसके तीर आंख में लगा और वो हाथी से नीचे गिर पड़ा और उसको बंदी बना लिया गया। तभी जो अब हिंदू सेना थी या इसकी हेमू की सेना थी, उसके अंदर क्या हो गई? भगदड़ मच गई और इस युद्ध को भी मुगलों ने जीत लिया। और हेमू जो अंतिम हिंदू शासक था, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। और वैसे शक्तिशाली हिंदू शासक पूछा जाए तो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और दिल्ली की जो गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू। अब तक कितने हुए हैं? 14 विक्रमादित्य हुए हैं। ठीक है। तो ये दूसरा युद्ध था। अब पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करूं मैं। तीसरे युद्ध की बात करें तो 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध लड़ा गया पानीपत की धरती पर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। जो मराठा सरदार था सदाशिवराव भाऊ, इसके बीच में लड़ा गया। तो इस युद्ध के अंदर मराठों का इतना खून बहा कि जो काला आम का पेड़ था, वो वैसे तो हरा होता है, इस स्थान पर कितना अहमद शाह अब्दाली ने मराठों का इतना नरसंहार किया कि वो जो आम था वो भी क्या पड़ गया? काला पड़ गया। तो इसमें बताते हैं जब रास्ते में कोई मराठों की खबर लेने जा रहा था
तो बताया भाई आपके 27 हीरे मोती टूट गए हैं। इसका मतलब था बहुत बड़े बड़े सैनिक मारे गए हैं और मराठा शक्ति का बिल्कुल क्या हो गया, पतन। और 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मराठा शक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस युद्ध के बाद मराठों का क्या हो गया, पतन हो गया। हरियाणा से बिल्कुल या भारत से ही मराठा शक्ति का क्या हो गया, पतन। और उसके बाद जो हरियाणा किसके अंडर आ गया, अंग्रेजों के। और बाद में एक संधि हुई सुरजी अंजन गांव की संधि, उसको बताता हूं थोड़ी देर में, मैं एक बार इरेज कर देता हूं। और जो मराठों की हार हुई, इसके बाद देवी शिव का तालाब बनाया गया। किसने, मंगला रघुनाथ ने। किसने बनाया, मंगला रघुनाथ ने। देवी तालाब का शिव मंदिर है, देवी तालाब का शिव मंदिर। पानीपत की तीसरे लड़ाई में जो हार हुई मराठों की, उसके बाद बनाया गया देवी तालाब का शिव मंदिर। किसने बनाया था, ये मंगला रघुनाथ ने। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो रहेगा, श्री मंगला रघुनाथ ने सिद्ध शिव शनि धाम, सिद्ध शिव शनि धाम, शनि महाराज का धाम, शनि धाम कहाँ रहेगा, पानीपत के अंदर। कहाँ रहेगा, पानीपत के अंदर रहेगा। सिद्ध शिव शनि धाम पानीपत के अंदर। दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा, पानीपत के अंदर। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा, पानीपत के अंदर। पानीपत और हिसार को क्या बोला जाता है, पानीपत और हिसार को किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पानीपत व हिसार ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ऊन उद्योग के लिए। एक पानीपत की फेमस चीज क्या है, पानीपत का पचरंगा अचार और डिब्बा बंद सूखी सब्जियां। ये कहाँ की फेमस है, पानीपत की। पानीपत का पचरंगा अचार और पानीपत की डिब्बा बंद क्या है, सूखी सब्जियां। ठीक है, इसके अलावा बासमती चावल है जो यहाँ से विश्व के अनेक देशों में क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक है, पानीपत के मेले की बात की जाए, मेले कौन कौन से लगते हैं। एक तो है पाथरी माता का मेला, पाथरी माता का मेला। ठीक है, क्या दुर्गा अष्टमी का मेला, कौन सा है, दुर्गा अष्टमी मेला, दुर्गा अष्टमी का मेला। पाथरी माता का मेला, दुर्गा अष्टमी का मेला। और इसके अलावा छड़ियों का मेला तो कहाँ लगता है, करनाल में, करनाल के अमरपुर गांव में। ये दो ही मेले यहाँ के मशहूर हैं, पाथरी माता का मेला और दुर्गा अष्टमी का मेला। ठीक है, और पूछा जाए तो कलंदर की दरगाह का मेला। कलंदर आ जाए तो आपको पानीपत, वैसे ही दरगाह का मेला। पानीपत और मेवात के अंदर मुस्लिम बाहुल्य इलाके है, इसलिए मस्जिद भी यहाँ पर ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये पानीपत की जो कलंदर की दरगाह का मेला और दुर्गाष्टमी का मेला, पाथरी माता का मेला कहाँ लगते हैं, पानीपत के अंदर। और एक पार्क पूछा था, प्लास्टिक पार्क या नया प्लास्टिक पार्क कहाँ पर रहेगा, पानीपत के अंदर। कहाँ रहेगा, पानीपत के अंदर रहेगा ये। ठीक है, और पानीपत जेल, ये एक ऐसी जेल है जो किससे, सोलर सेल से चलाई गई है। 220 किलोवाट के सोलर से चलती है, सौर प्रकाश से चलने वाली जेल है, जो
230 है या 20 है, 230 किलोवाट के सोलर पैनल से बनाई गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और एक पानीपत के अंदर जो सबसे बड़ा क्या है? ओवरब्रिज, सबसे बड़ा पुल है पानीपत के अंदर का जो ओवरब्रिज है, पुल है, वो कितने? 7 किलोमीटर का। कितना है? 7 किलोमीटर का है लंबा, जो NH1 के ऊपर है। क्या है? सबसे बड़ा। और सलारगंज गेट पूछा जाता है। सलारगंज गेट कहाँ पे रहेगा? पानीपत के अंदर। कहाँ पे रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। सलारगंज पर्यटन स्थल भी या सलारगंज गेट भी बोलते हैं इसको। एक है अमोनिया प्लांट। अमोनिया प्लांट या नाइट्रोजन प्लांट भी पूछ लेते हैं। कहां पर रहेगा? पानीपत के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन का ही रूप होता है अमोनिया। ठीक है। और पाणिनि ऋषि के नाम पे बता चुका हूं मैं। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ उद्योग, भारत का पहला कृत्रिम रबड़ उद्योग कहां पे रहेगा? पानीपत के अंदर। कहां पे रहेगा? पानीपत के अंदर। प्लास्टिक उद्योग, अमोनिया प्लांट और रबड़ उद्योग कहां पर रहेगा? पानीपत के अंदर। और तेल शोधक कारखाना कहां पे है? पानीपत के बापोली गांव में। बापोली है या बाहोली, ऐसा ही नाम है, बाहोली भी लिखा हुआ है कई जगह पे। कहां पे? बाहोली में तेल शोधक कारखाना लगाया गया है। ठीक है। और एक है यहां पर पानीपत संग्रहालय। पानीपत संग्रहालय ये कहां पे लगाया गया है? पानीपत के अंदर। कहां पे लगाया गया है? पानीपत के अंदर। जो पानीपत संग्रहालय बताया, यहाँ पर पानीपत के जो तीनों लड़ाइयाँ लड़ी गई और वहां पर कुछ अवशेष रखे गए हैं, तो वो कहां पर है? पानीपत संग्रहालय के अंदर। एक है यहाँ पर जो आपका पानीपत संग्रहालय आध्यात्मिक संग्रहालय। आध्यात्मिक संग्रहालय भी पूछा जाता है। आध्यात्मिक संग्रहालय भी कहां पर रहेगा? संग्रहालय पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1964 में की गई। कब की गई? 1964 के अंदर। कब की गई? 1964 के अंदर। ठीक है। यहां पर 1964 में की। और 1857 की क्रांति के समय 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें पानीपत का नेतृत्व इमाम बू अली कलंदर, इमाम बू अली कलंदर ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इमाम बू अली कलंदर ने किया था। किसने किया था? इमाम बू अली कलंदर ने। और आपको बता चुका हूं जो इसराना विधानसभा सीट है वो क्या रहेगी? आरक्षित रहेगी। ठीक है। और एक यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति तो करते हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। एक तो है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। ये कौन से खिलाड़ी है? भाला फेंक है या जेवलियन थ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेवलियन थ्रो। ये भाला फेंकते हैं। दूसरा है यहाँ के जो खास व्यक्ति है जिसको बोलते हैं अल्ताफ हुसैन अली। अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह पूछी जाए तो वो कहाँ रहेगी? पानीपत के अंदर। ठीक है। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध भी किससे है? पानीपत से। जन्म पूछा जाए तो इनका 1837। जन्म पूछा जाए तो कब हुआ? 1837 में। कब हुआ?
1937 में, और मृत्यु पूछा जाए तो 1914 में। और ये किसके शिष्य थे? मिर्जा गालिब के। किसके शिष्य थे? मिर्जा गालिब के। प्रमुख रचनाएं यादगारे गालिब और सफरनामा। प्रमुख रचना थी इनकी यादगारे गालिब और सफरनामा। इनके गुरु कौन थे? मिर्जा गालिब। और इनकी रचनाएं पूछे यादगारे गालिब, सफरनामा। और मकबरा इसका पूछा जाए, मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर। वैसे हेमू का मकबरा भी पूछा था एक बार, क्योंकि हिंदू लोगों को जलाया जाता है, तो फिर भी पूछा था HSSC ने। तो हेमू का मकबरा भी कहाँ पर रहेगा? पानीपत के अंदर। और उन्होंने उर्दू का पहला घोषणा पत्र जारी किया था। अल्ताफ हुसैन अली ने उर्दू का पहला घोषणा पत्र जारी किया था। उस पत्र का नाम था मुकद्दर ए शेरो शायरी। मुकद्दर ए शेरो शायरी। मुकद्दर ए शेरो। जो ये मुकद्दर ए शेरो शायरी तिरिया के मजमूम, पूरा नाम है तिरिया के मजमूम, ऐसा ही नाम था। मुकद्दर यानी घोषणा पत्र जारी किया था, मुकद्दर ए शेरो शायरी तिरिया के मजमूम। नाम भी बहुत बड़ा है, मजूमम है क्या भाई? नाम ही ऐसा, मजूमम। क्या है? मजूमम। इसके अलावा मजलिस उली नशा, उली, मेरे को तो लिखने भी नहीं आता ये, उल्लू निशा, नाम ही पता नहीं, उली नशा है, क्या पता क्या क्या है, देख लेना, ये सुन लेना। इसके अलावा बू अली शाह कलंदर की मजार पूछा जाए तो कहाँ रहेगी? पानीपत के अंदर। हाली की दरगाह ये भी कहाँ रहेगी? पानीपत के अंदर। काबुली मस्जिद पूछा जाए तो कहाँ रहेगी? पानीपत में। या मुगलों की भारत में या हरियाणा में पहली क्या थी? मस्जिद। इसको जामा मस्जिद पूछा जाए हरियाणा में तो कहाँ रहेगी? पानीपत। वैसे जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर है, ठीक है। काबुली बाग मस्जिद बता चुका हूं मैं। और जो किसके शिष्य थे? औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन। औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन के क्या थे से पूछा जाए तो कहाँ से संबंध रहेगा? पानीपत से। कहाँ से संबंध रहेगा? पानीपत से। अगर यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं मैं, पानीपत के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र है। पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहरी और समालखा और राणा लिख दिया था। ये क्या रहेगी? SC सीट रिजर्व। पानीपत ग्रामीण से बात की जाए तो महिपाल ढांडा, क्या नाम है? महिपाल डांडा ऐसे लिखते हैं, डांडा, जो कि किसके हैं? बीजेपी के। कौन है? महिपाल डांडा, बिंदी लगा दूं, बीजेपी के। और पानीपत शहरी से बात की जाए, प्रमोद कुमार, ये भी किसके रहेंगे? बीजेपी के। यानी पानीपत के अंदर जो 4 विधानसभा सीट है, 2 बीजेपी की, 2 कांग्रेस की। समालखा से बात की जाए, बलबीर सिंह, क्या नाम है? समालखा से बलबीर
सिंह जो कि किसके INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहां से जो SC सीट है, रिजर्व सीट है, इस राणा से है क्या, बलबीर सिंह, इस राणा से है भाई, ये यहां गलत लिख दिया मैंने, इस राणा से है बलबीर सिंह जो कि किसके हैं, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। समालखा से हैं धर्म सिंह छोक्कर, यानी कि अपना जो छो है संभाल के रख रखा है धर्म सिंह ने, तभी धर्म का पालन करते। यहां से समालखा से कौन है, धर्म सिंह छोक्कर, यानी कि अपना छो है जो क्रोध है वो संभाल के रख रखा है, तभी क्या बने, धर्म सिंह। याद कर लेना, जो एक आधी ट्रिक बनती है बना देते हैं। अगर RTO व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ पर उपमंडल 2 ही है, पानीपत व समालखा। यहां लिखता हूं पानीपत के अंदर HR06 और HR67, ठीक है। समालखा के अंदर बात करें HR, इसकी पलट है 60, यानी 6 की क्या है, पलट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय हरियाणा।